मैं रेणु मिश्रा, हिंदी अध्यापिका। बच्चों, आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में क्रिया यानी कि वर्ब पर चर्चा करेंगे। वर्ब की परिभाषा यानी कि क्रिया की परिभाषा और उसके भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रिया यानी कि वर्ब, उसकी परिभाषा क्या होती है। बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस वाक्य में या जिस जगह काम का करना या होना पाया जाता है वहाँ पर क्रिया होती है। क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक को अगर हम संधि विच्छेद के जरिए देखें तो सा का मतलब साथ और कर्मक का मतलब कर्म के, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना। आइए परिभाषा जानने से पहले एक उदाहरण देखते हैं। दीपक गिटार बजा रहा है। तो बच्चों, आप ध्यान से देखिए, दीपक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है, गिटार यानी कि कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है, और बजा रहा है वो क्रिया है। बजा रहा नहीं यानी कि वो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है। तो दीपक गिटार बजा रहा है। दूसरा उदाहरण इसी तरीके से देखिए, नवीन पतंग उड़ा रहा है। तो यहाँ नवीन कर्ता यानी सब्जेक्ट है, पतंग कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट है, और उड़ा रहा है वो क्रिया है। उपयुक्त दोनों वाक्य में यदि हम प्रश्न करते हैं कि दीपक क्या बजा रहा है तो हमको उसका उत्तर मिलेगा गिटार। इसी तरीके से अगर हम दूसरे उदाहरण से प्रश्न करते हैं कि नवीन क्या उड़ा रहा है तो उसका उत्तर मिलेगा पतंग। तो बच्चों, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है यानी कि जिस वर्ब के साथ, जिस काम के साथ कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या काम किया जा रहा है, जहाँ इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि काम करने वाले को कर्ता यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, और कर्ता के काम का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों देखिए, दूसरा जो हमारा भेद है अकर्मक क्रिया। अगर इसका हम संधि विच्छेद के थ्रू पता करें कि अकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, तो अ मतलब बिना और कर्मक का मतलब कर्म के, यानी कि बिना कर्म के। अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए बच्चों, प्रतीक दौड़ रहा है। प्रतीक करता है, यहाँ कर्म नहीं है कि वो किसके साथ दौड़ रहा है, और दूसरा बस क्रिया आ गया है दौड़ रहा है। तो यहाँ कर्म के बिना ये वाक्य है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से अगर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे, सौम्या सो रही है। सौम्या कर्ता, सो रही है यानी कि वो कुछ कर रही है, क्रिया। सौम्या किस पे सो रही है, किसके साथ सो रही है, यहाँ इस तरीके का वाक्य में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो जहाँ पे कर्म हमको नहीं दिखाई दे रहा है जिस वाक्य में, तो वो वाक्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। और आगे जानते हैं बच्चों, पिछले पृष्ठ पर चित्रों के साथ आए दोनों वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कोई कर्म नहीं है, अतः यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। तो अगर इसको परिभाषित तौर पर यानी कि इसकी हम डेफिनेशन देखें कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें
अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे और इसको विस्तृत तौर पे समझते हैं, जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिले, कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। जैसे अगर हम पहले उदाहरण को ही यहाँ पे रख कर देखते हैं कि प्रतीक दौड़ रहा है, तो प्रतीक कर्ता यानी कि कौन दौड़ रहा है, प्रतीक दौड़ रहा है। फिर दौड़ रहा है क्रिया, क्या दौड़ रहा है, किसके साथ दौड़ रहा है, यहाँ ये उत्तर नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से अगर दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं कि सौम्या सो रही है, तो सौम्या यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट, कौन सो रही है, इसका हमें उत्तर मिल रहा है सौम्या। सो रही है क्रिया, किसके साथ सो रही है, किस पर सो रही है, चटाई पे, बेड पे, मम्मी के साथ, इस तरीके का कोई यहाँ पे वाक्य में उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कर्म का अभाव है। जहाँ पर हमको क्या का उत्तर ना मिले, वहाँ पे अकर्मक क्रिया पाई जाती है। आइए बच्चों, इस चार्ट के जरिए कुछ अकर्मक तथा सकर्मक क्रियाएं देखते हैं। सबसे पहले अकर्मक क्रियाएं आना, जाना, सोना, जागना, भागना, निकलना, चलना, रुकना, होना, उठना, बैठना, हंसना इत्यादि। इसी तरीके से कुछ सकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे लिखना, तोड़ना, उठाना, पाना, पढ़ना, भेजना, लेना, तोड़ना, पीना, देना, बांटना, देखना। तो ये हमारी कुछ सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं। आइए बच्चों, वर्ग की परिभाषा और सकर्मक अकर्मक क्रिया एक बार फिर से दोहराते हैं। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जहाँ क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ केवल कर्ता और क्रिया होती है तथा कर्म नहीं पाया जाता है, वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। बच्चों, इस वीडियो में आपको जो क्रिया और क्रिया के भेद की जानकारी मिली है, उस पर आधारित मैंने यहाँ पर आपको कुछ गृह कार्य दिए हैं, जैसे क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया की परिभाषा, अकर्मक क्रिया की परिभाषा और कुछ विभिन्न तरीके के प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को आपको अपने नोटबुक में उत्तर के साथ लिखना है। धन्यवाद।